नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ अजीत। कृषि दर्पण में हम आपको बताते हैं खेती की आधुनिक तकनीक के बारे में। इसमें सिंचाई का मेन रोल है, जबकि सिंचाई के क्षेत्र में हमने मोटे तौर पर बेहद परंपरागत तौर तरीकों को अपना रखा है। देश में कई जगहों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां ठीक से खेती नहीं हो पा रही है, जबकि कई जगहों पर किसान सिंचाई के नाम पर पानी बेवजह ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे आप दुरुपयोग भी कह सकते हैं। ग्राउंड वाटर लगातार हर साल लगभग 1.5 मीटर तक नीचे जा रहा है, लेकिन सिंचाई के नाम पर खेतों में इस तरह बेतहाशा पानी बहाया जा रहा है, जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। खेत की मिट्टी यानी मृदा के पोषक तत्व भी पौधों को मिलने के बजाय बेवजह धरती में नीचे समा रहे हैं, और ये सब तब हो रहा है जबकि कई पौधों को इतनी ज्यादा सिंचाई की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अपने देश में हम परंपरागत सिंचाई के तरीकों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज कृषि दर्पण में हम आपको बताएंगे सिंचाई के ऐसे आधुनिक तरीके जिनसे पानी की हर बूंद से आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले पाएंगे, यानी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे देश ने अनाज उत्पादन में जबरदस्त तरक्की की है। लगातार बम्पर पैदावार से हमारे अनाज के सरकारी स्टॉक यानी बफर स्टॉक भरे पड़े हैं। लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो आज भी हम दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। तकनीकी रूप से हम अपनी खेती को आधुनिक नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास उपलब्ध जमीन का ज्यादातर हिस्सा कृषि योग्य नहीं है। जो क्षेत्र खेती के लायक हैं भी, उनमें से भी ज्यादातर में सिंचाई की सुविधा नहीं है। अब ऐसे में हम कैसे खेती से बेहतर उपज ले पाएंगे, और जहां पानी उपलब्ध है वहां हम इसका बेतहाशा बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पानी का उपयोग कम और बर्बादी ज्यादा हो रही है। बहुत पुराने जमाने से भारतीय खेती के लिए कही गई एक पंक्ति का वजूद आज भी बरकरार है। अब भी भारतीय खेती को मानसून का जुआ ही कहा जाता है, यानी खेती के लिए सबसे मुख्य चीजों में से एक पानी के लिए मौसम पर निर्भरता आज भी खत्म नहीं हो पाई है। और जहां भरपूर पानी उपलब्ध है, वहां किसान इस पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। जहां जरूरी नहीं, वहां भी इसका बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में किसान साल में एक ही फसल ले पाते हैं। इसे दूसरी तरह से समझें तो देश की बढ़ती आबादी के भरण पोषण का जिम्मा भी उन किसानों पर है जहां अभी भरपूर मात्रा में पानी है। लेकिन ये जो बचा हुआ पानी है, इसका भी किसान अगर ऐसे ही दोहन करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब किसान सिंचाई के अभाव में अपने खेत को बंजर होते देखते रह जाएंगे। पहले समझिए जल यानी पीने योग्य पानी हमारे लिए कितना अहम है। पृथ्वी पर लगभग 1 अरब 36 करोड़ 60 लाख घन किलोमीटर पानी उपलब्ध है, लेकिन इनमें से 96.5% समुद्री खारा जल है। मात्र 3.5% ही मीठा पानी है। अब सोचिए, खेती से लेकर हमारे पीने और दैनिक उपयोग तक के लिए मात्र यही मीठा पानी उपलब्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी पानी का 80% उपयोग तो सिर्फ खेती के लिए ही होता है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। इसे आंकड़े से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1951 में जहां एक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता 5000 क्यूबिक घन मीटर से ज्यादा थी, 2011 में ये और घटी और 1545 क्यूबिक घन मीटर हो गई। अगर हालात यही रहे तो आंकड़े बताते हैं कि सन 2050 तक हर व्यक्ति को अभी मिल रहे जल का महज लगभग 6% हिस्सा ही मिल पाएगा। और जल की उपलब्धता इतनी कम हो जाने का मतलब है कि पीने के पानी से लेकर दूसरे दैनिक उपयोग तक के लिए जल की कमी हो जाएगी। इसी के साथ सिंचाई के लिए पानी की घोर कमी होने पर उपज कैसे होगी। जल संकट के अहम कारणों में है तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि में परंपरागत सिंचाई की विधियों को अपनाना, जिसके चलते जल की जरूरत और मांग पूरी करना हमारे लिए आज एक चुनौती है। दूसरी ओर पीने के पानी, सिंचाई की जरूरत और पनबिजली विकास की कोशिश ने जल के अविवेकपूर्ण और असंतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया है। ये जल संकट की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है,
बल्कि धीरे धीरे इसने अब विकराल रूप ले लिया है। इसके लगातार दोहन के कारण जमीन के नीचे पानी का लेवल लगातार गिर रहा है। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए और पानी का महत्व समझाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऐसे में हम सभी को पानी बचाने का संकल्प लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा देकर जल संरक्षण की एक अलग मुहिम शुरू की है, जिस पर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया है। इस मुहिम में अब किसानों को भी जुड़ना होगा। किसानों को जल के अत्यधिक दोहन से बचना होगा और फसलों की सिंचाई में आने वाली आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। जब आप इन्हें जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि परंपरागत सिंचाई के तरीकों से हमने जल की अब तक कितनी बर्बादी की है। सिंचाई की उन्नत तकनीकों में सबसे पहले बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति की। सिंचाई की ऐसी विधि जिसमें जल को बेहद धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक पतली प्लास्टिक पाइप से पहुंचाया जाता है। इस सिंचाई विधि को सबसे पहले इजराइल में अपनाया गया और अब दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जल के ऐसे उपयोग से उसका खर्च कम होता है, सतह वाष्पन और भूमि रिसाव से जल की हानि कम से कम होती है। सिंचाई की ये विधि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका इस्तेमाल फल बगीचों की सिंचाई के लिए किया जाता है। टपक सिंचाई विधि में घोल के रूप में उर्वरकों को भी दिया जाता है। टपक सिंचाई उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी